चलो यहाँ ध्यान दो, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? 118। क्लियर हो गया? जो एलिमेंट्स हैं इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 3 पार्ट में, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल, एक है मेटलॉइड। क्लियर हो गया? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, इन 3 पार्ट में मेटल को बांटा, मतलब इन 3 पार्ट में एलिमेंट्स को बांटा गया है। ठीक है, चलिए पहला क्या है हमारे पास? मेटल्स। ठीक है, मेटल्स क्या है वो समझ लो। ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी रखते हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं। ठीक, मेटल्स क्या करते हैं? डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, दोज एलिमेंट विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल। तो मेटल क्या है? एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो क्या डोनेट कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसको हम मेटल कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल होना चाहिए। तो एक ब्रैकेट में कहीं थोड़ा सा दिमाग के कोने में बैठा लेना कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये बात अभी आगे चल के आएगी बहुत बार कि यार मेटल ही इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट कर रहा है। सो मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दोज एलिमेंट विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उन्हें हम मेटल कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? चलो, और मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है। ये जो ई के ऊपर नेगेटिव लगा है, इसी को इलेक्ट्रॉन से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, ये डिनोट है ना, इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ई के ऊपर माइनस साइन से। क्लियर हो गया? ठीक, डन। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की पहले बात कर लेते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है वो एक प्रकार का गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, मतलब कहने का क्या है, जो मेटल्स होते हैं, ये पहला पॉइंट है, जो मेटल होते हैं, जो मेटल होता है वो कंडक्ट करता है, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब कैसे कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, वो जान लो। मेटल कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाय विच इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है एक से। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? जो मेटल होता है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है? क्योंकि भाई मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मेटल होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब क्यों करता है? मेटल कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समय आने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रेजेंस में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, जाने देता है कि हाँ चलो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लो। फ्री इलेक्ट्रॉन flows into the conductor। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कंडक्टर में क्या करते हैं? धीरे धीरे फ्लो करते हैं। समझ में? सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? डन। चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मेलेबिलिटी क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सिल्वर का फॉइल बना लेते हैं, है ना, आयरन का बहुत बड़ा सा शीट बन जाता है, तो इन सब के शीट या फॉइल्स बन जाते हैं ना, क्लियर हो गया? तो जो मेटल्स हैं वो मेलेबल है, मतलब दे कैन बी कन्वर्ट इनटू अ फॉइल और अ शीट। उसको हम थिन फॉइल, पतले से फॉइल या शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? व्हाट इज मेलेबिलिटी? टू कन्वर्ट या मेटल कैन बी कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म लिख लो इनटू थिन शीट। मेटल को हम थिन शीट में बना सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये शो करता है कि मेटल के अंदर एक्सपेंड होने की प्रॉपर्टी है। मेटल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन। मेटल क्या करता है? एक्सपेंड हो जाता है। अगर मेटल इजीली एक्सपेंड हो रहा है तभी तो वो कर पा रहा है ना, ऐसा। क्लियर हुआ? ठीक, चलो, तो मेलेबिलिटी, तो मेटल कैन बी कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी बोलते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? सिल्वर फॉइल ऑन स्वीट्स, सिल्वर फॉइल ऑन स्वीट्स, अरे वो काजू कतली में आता है, ठीक है? चलो, क्लियर हो गया? थिन फॉइल ऑन स्वीट्स, ये भी एक है। अब ऐसे तो बहुत कुछ है ना? हाँ, एक गोल्ड फॉइल है जो रदरफोर्ड ने बनाया था। गोल्ड सबसे ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है। गोल्ड इकलौता ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा मतलब एक्सपेंड हो सकता है, सबसे ज्यादा फैल सकता है। मतलब 1 सेंटीमीटर का, 1 ग्राम जो गोल्ड है वो 1 मीटर तक बन सकता है, तो 2 किलोमीटर तक। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता है। 1 ग्राम जो गोल्ड है वो कितना, 2 किलोमीटर तक बन सकता है। सही बोल रहा है? ऐसे ही सही है। चलो, 2 किलोमीटर तक कन्वर्ट हो सकता है, तो मतलब एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है उसका, इसलिए होगा। ठीक, समझ में आया? चलो, नेक्स्ट डक्टिलिटी। चलो, क्या दिया है? डक्टिलिटी। चलो, मेटल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल कैन कन्वर्ट इनटू थिन वायर, है ना? वैसे एग्जांपल इसमें आना था। चलो, ठीक है, मेटल कैन कन्वर्ट इनटू अ थिन वायर। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। क्लियर हो गया? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। ठीक, बहुत छोटा सा है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया? ठीक, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या रहता है? बहुत ज्यादा हाई रहता है ना, क्योंकि जो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड। मेटलिक बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड क्या रहता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। स्टेट, तो मेटल्स क्या होते हैं? मेनली सॉलिड इन नेचर होते हैं। जो मेटल्स रहते हैं वो मेनली क्या रहता है? सॉलिड। मेटल क्या रहता है? हमेशा सॉलिड रहता है, बट एक्सेप्शंस में क्या क्या है? एक्सेप्शन में क्या क्या है? मर्क्यूरी, ठीक है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहां पे एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है?
रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। देखो मेटल का जो स्टेट है, मतलब जो उसका जिस फॉर्म में वो रहता है, दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो सॉलिड रहेगा रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या आता है मर्क्यूरी, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी क्या रहता है बेटा लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो ऑब्वियस है वो सॉलिड हो जाएगा अगेन, लेकिन वो लिक्विड रहेगा किस पे रूम टेम्परेचर पे। तो ये स्टेट आ गया। तो जो मेटल्स होते हैं वो मेनली क्या आते हैं सॉलिड ही रहते हैं, ठीक, एट रूम टेम्परेचर पर, ठीक, क्लियर हो गया। लेकिन मर्क्यूरी की एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाने पे वो क्या हो जाएगा लिक्विड बन जाएगा। सुनो रस, जो मेटल होता है वो एक प्रकार का साउंड देता है, एक रिंगिंग साउंड देता है, चाहे स्कूल की बेल बजेगी या मंदिर की घंटी, है ना, या अगर उसको कोई मैकेनिक भी अगर कोई गाड़ी सुधार रहा है तब भी अगर लोहे को लोहे टकराएगा तो भी, है ना, तो एक स्पेशल रिंगिंग साउंड आता है उसके अंदर से, वो सिर्फ मेटल के अंदर ही पाया जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं सोनोरस। क्लियर हो गया, ठीक। मेटल जब दूसरे मेटल या किसी और ऑब्जेक्ट से टकराता है तो एक रिंगिंग साउंड देता है, ठीक, क्लियर हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। इट गिव्स रिंगिंग साउंड, कैसा साउंड देता है रिंगिंग साउंड देता है, ठीक। चलो सोनोरस के बाद क्या आएगा लसरस, ठीक है। इट शोज या इट हैज लिख लो, इट हैज या मेटल लिख लो, मेटल लिख लो, मेटल हैज शाइनी सरफेस, ठीक है। मेटल के पास लगभग सारे मेटल्स के पास क्या रहता है शाइनी सरफेस रहता है, ठीक है। मेटल हैव द शाइनी सरफेस, मेटल के पास क्या रहता है शाइनी सरफेस हमेशा रहता है, तो वो लस्टर प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ठीक है। मेटल्स क्या रहते हैं जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब एक्सेप्शन में क्या आएगा सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम में आ जाएगा Na, पोटेशियम में आ जाएगा K, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम नाइफ से भी कट सकते हैं, कैन विथ नाइफ,